नमस्कार दोस्तों, देखिए हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2, जो कि बहुत सिंपल है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम प्रश्नावली 4.2 और 4.1 के जितने भी सवाल थे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.3 का प्रश्न संख्या दूसरा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखो क्या है प्रश्न। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। यानी कि हमें जो द्विघात समीकरण दिया है इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल क्या हो, पहले से ही बराबर हो। जब बराबर होते हैं मूल तो हम द्विघात यानी विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है उससे हम इसकी k की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि निकालते हैं। तो देखो चलो किस तरह से सबसे पहले हम करेंगे। यानी फर्स्ट वाला क्या है, तो देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर के 0। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इस समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना करने पर, इससे क्या करते हैं, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना कर देंगे तो देखिए a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, और b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, k, और c बराबर निकल के आ जाएगा 3। जब a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर के 3 निकल आता है तो हम क्या करते हैं, पहले से दिया है कि दो मूल बराबर हो, यानी कि समीकरण के दो मूल बराबर हों तब क्या होता है, तो तब होता है कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac, यानी d क्या है, विविक्त कार, उसे हम d बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस के 4ac। तो देखिए चलो हम रखते हैं वैल्यू अब, यानी b² कितना है, यानी k, तो क्या हो जाएगा k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, और जो इसकी वैल्यू क्या होती है बराबर में 0 होती है ना। तो देखो 0 बराबर k² हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, क्या हो गया है 8 × 3 = 24। तो देखो k² बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 24, है ना। तो देखो अब इस k के ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, तो देखो तो क्या हो जाएगा, यानी 24 के अंदर चला जाएगा रूट में, 24 रूट में क्या आ गया, 24 आ गया है। तो मतलब 24 के हम 24 से बाहर क्या निकाल देंगे, तो देखिए क्या निकाल देंगे 24 से बाहर, यानी कि रूट के अंदर जब 24 होता है ना, तो देखो 24 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 2 से 12 बार और 2 से 6 बार और 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, यानी देखिए अंदर क्या बचा रहेगा कि देखो बाहर तो निकल के आ जाएगा क्या, जी निकल के आ जाएगा, है ना, ये वाला निकल के आ जाएगा। और तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए क्या निकल के आ, यानी k बराबर क्या निकल के आ जाएगा, रूट का 24 है ना, तो देखो बाहर यानी 2 रूट के क्या निकल के आ जाएगा 6, और जो कि प्लस माइनस का रहेगा, है ना। रूट से बाहर कोई संख्या निकली तो क्या में निकलती है, प्लस माइनस में निकलती है। तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस के 2 रूट के कितना 6। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का जो पहला वाला था उसके दो मूल बराबर थे, तो बोल दिया कि चलो उसके मूल निकालो कौन से बराबर हैं। तो देखो क्या निकला है, प्लस माइनस 2 रूट के 6। अब देखो इस प्रकार से हम दूसरा वाला करते हैं, तो चलो दूसरा करते हैं। क्या है, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर के 0। तो सबसे पहले हम इसे
थोड़ा समीकरण के द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर का 0। तो देखो हम इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके बराबर में हम इस द्विघात समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो देखो तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ए बराबर के हो जाएगा और बी बराबर के माइनस के और सी बराबर के 6। अब जब समीकरण के दो मूल बराबर हों, यानी क्या लिख देंगे, समीकरण के दो मूल बराबर हों तब क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बराबर के क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 बराबर में रख सकते हैं। तो देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस का k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6। तो देखो बराबर में क्या चल रहा है 0। तो देखो इधर k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 के हो जाएगा बराबर का 0। अब हम देखो क्या करेंगे कि देखो इधर से क्या मिल जाएगा, k कॉमन मिल जाएगा, तो इधर k बचेगा माइनस क्या हो जाएगा 24 बराबर 0। तो देखो एक बार अगर हम इसको आगे करना चाहें तो एक बार क्या निकल के आ जाएगा, एक बार देखो k बराबर का 0 निकल आएगा और एक बार हम क्या कर दें, k माइनस के 24 बराबर के 0, यानी एक बार निकल के आ जाए k बराबर के 24। तो इस प्रकार से जो सेकंड वाला प्रश्न था इसके दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। हम उम्मीद करते हो कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और अपनी कक्षा 10 की जो कितने भी पूरे पाठ की गणित इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करोगे।